तो हेलो गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का ज्योग्राफी लेसन नंबर 1। तो ये है पोद्दार इंटरनेशनल की बुक। तो यहाँ से आज मैं पढ़ा रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज रिसोर्स। तो अभी हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये चैप्टर नेम है रिसोर्सेज। ठीक है। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। What is resource? A resource is something that human consider useful in their life, has value, water, air, soil, minerals, else if that exist in the environment have utility and add value to our life. तो मतलब ये है, रिसोर्सेज बहुत यूजफुल चीज है सब एक ह्यूमन बीइंग के अंदर लाइफ में। क्योंकि जैसे वाटर एयर ये सब भी एक एनवायरमेंट चीज है, लेकिन ये एक यूटिलिटी और एक वैल्यू हमारी लाइफ में वो करते हैं। मतलब कुछ अच्छा करते हैं। जैसे एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इफ इट कैन बी यूज्ड इन एनी पॉसिबल वे टू फुलफिल आवर नीड। द वैल्यू इज वर्थ एंड दैट ऑब्जेक्ट। मतलब इसमें क्या बोल रहे हैं कि यूटिलिटी और यूजेबिलिटी जो भी पॉसिबल वेज में हमें फुलफिल्ड कर देती है, वो वैल्यू में कुछ वर्थ है। मतलब जैसे कि कोई भी चीज अगर अच्छे काम के लिए बार बार दोबारा यूज हो रही है, तो उसके अंदर एक फुलफिल कर दी उसने हमारी नीड, और वो एक वर्थ कहलाती है। ठीक है। उसके बाद सम रिसोर्स हैव इकोनॉमिक वैल्यू वाइल अदर हैव एस्थेटिक वैल्यू। इकोनॉमिक वैल्यू आप सबको पता है। एस्थेटिक वैल्यू में क्या दिया है? फॉर एग्जांपल हाइड्रो पावर आर जनरेटेड फ्रॉम रिवर, हैव इकोनॉमिक वैल्यू। हम्म क्योंकि उसमें इकोनॉमिक वैल्यू क्यों है? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन सपोर्ट एंड फ्लड कंट्रोल में भी आता है। और एस्थेटिक का मतलब है, हमें इधर दिया है हैविंग ग्रेट ब्यूटी। जैसे कि कोई ब्यूटी है, जैसे कि इसमें दिया है panoramic landscape with a mountain range or a beach becomes that best healer and benefit our well-being, hence it is aesthetic value। तो यहाँ आपको दोनों का इमेजेस दिख रहे हैं। ठीक है। फिर हम नीचे चलते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। तो इसमें हमें दिया है कि द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज क्रूशल। क्योंकि इसमें क्रूशल क्यों है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, नए नए आइडियाज आ रहे हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट में हमें बताया है, ये मैं हिंदी में ट्रांसलेट करता हूँ तो आपको भी इजी रहेगा। ठीक है। जैसे इसमें बताया कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, बहुत बहुत नई नई चीजें भी आ रही है। लेकिन पहले जो चीजें अच्छी नहीं थी, वो इस जो फ्यूचर है जो अभी चल रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें जैसे बहुत इम्पोर्टेंट बनी है। जैसे पहले के टाइम में वो इम्पोर्टेंट नहीं थी, लेकिन अभी के टाइम में वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल लार्ज डिपॉजिट ऑफ minerals such as petroleum reservoirs are naturally beneath the land and the ocean floor. However, have no value less until a man creates technology extracting minerals that are transformed them into important resource। मतलब पहले पेट्रोल इतना नहीं था। जैसे अगर हम देखें 20-25 साल पहले पेट्रोल था, मतलब एक इम्पोर्टेंट सोर्स था, लेकिन तब इतने लोग यूज नहीं चाहते थे। लेकिन अभी के टाइम में हर हर फील्ड में वो यूज हो रहा है। इसमें थर्ड पॉइंट में बताया है कि जिस कंट्री में मॉडर्न टेक्नोलॉजी की कमी है, वो कोल रिजर्व नहीं कर सकती। और जिसमें स्किल्ड वर्क फोर्स एडवांस्ड है, वो उसमें स्किल वो का रहती है। ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हमें दिया है नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्स। इसमें चार टाइप्स है: रिन्यूएबिलिटी, ओरिजिन, स्टेज ऑफ यूजेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। अब नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्स ये होते हैं जब लैंड, वाटर एंड एयर आर सम एग्जांपल ऑफ नेचुरल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स में क्या दिया है? ठीक है। इसमें दिया है कि जो चीज बार बार यूज हो जाती है, जैसे कि आजकल की नई नई सोसाइटीज में सोलर पैनल्स लग रहे हैं, तो उससे हमें गीजर की भी जरूरत नहीं होती है ना। तो आगे चलते हैं। नॉन रिन्यूएबल मतलब जैसे कि पेट्रोलियम, कोल। अगर कोल एक बार यूज कर दिया, वो कोल वापस से यूज थोड़ी ना हो पाएगा। ठीक है। पेट्रोल यूज कर दिया, वो वापस से यूज नहीं होएगा, उसके लिए हमें अलग पेट्रोल चलना चाहिए होएगा, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। बायोटिक में दिया है, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। यहाँ मैंने लिखा है पेंसिल से लिविंग। और ये प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है।
और अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, जो कि नहीं जी पाते है ना, जैसे कि लैंड वाटर ये सब कहाँ जीते हैं। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, जो पहले के टाइम में यूज नहीं होता था लेकिन फ्यूचर में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होने वाली है। जैसे कि टाइडल एनर्जी इन इंडिया। एक्चुअल रिसोर्स में क्या है, जो ऑलरेडी यूज हो रहा है और एक्सटेंसिवली यूज हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, जैसे कि छोटा नागपुर प्लेट्यू। टाइडल एनर्जी आप यहाँ देख सकते हो सब, है ना, इमेजेस है। और ये भी आप इजीली समझ सकते हो, ये बहुत इजी है और सिंपल है ना। एक बार आप ही खुद से रीड करो तो आप ही समझ जाओगे। और अभी हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको इमेजेस भी देखनी है वो ऊपर वाले पार्ट की, तो आप यहाँ देख सकते हो। ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, रुको, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में क्या दिया है, नेचुरल रिसोर्सेज हैव लिमिटेड यूजेस इन देयर ओरिजिनल फॉर्म, ह्यूमन बीइंग कन्वर्ट देम इनटू ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बाय यूजिंग देयर नॉलेज एंड स्किल। जैसे कि अभी कॉटन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, कंक्रीट, ये सब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, हम ह्यूमंस नहीं बनाए और किसी ने नहीं बनाए। और ह्यूमन रिसोर्स में हमें क्या दिया है, ह्यूमन रिसोर्स में हमें ये दिया है कि बिना ह्यूमंस के बहुत सारी चीजें अधूरी थी, जैसे कि नॉलेज, स्किल्स, क्रिएटिविटी, कॉम्पेटेंसी एज वेल एज टेक्नोलॉजी। ये सब जो चीजें हैं, ये ह्यूमन रिसोर्स है, ह्यूमन ने इसके ऊपर काम करके ही आगे का फ्यूचर बनाया ना। जैसे कि टीचर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट है। A healthy, skilled human population is based on economic prosperity of a country। अगर कोई एक कंट्री में अच्छी इकोनॉमिक की इकोनॉमी है, हाँ, तो वहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सिटी, मतलब ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर चीज, वह बहुत सारे वेराइटी फील्ड रहेंगे, है ना। एक ही फील्ड में बहुत सारी चीजें होगी, जैसे एक कॉलेज की, एक जैसे कौन सा कॉलेज लूँ मैं, कोई भी कॉलेज ले सकते हैं, बहुत सारे स्कूल्स है ना, बहुत सारी स्किल्स है हर कंट्री में। हाँ, improving the quality of people skill to create the more resource human, it is known as human resource development। ओके, तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नीचे का पार्ट कवर करेंगे। एक बार आपको नीचे का पार्ट मैं दिखा देता हूँ। नीचे के पार्ट में हमें ये सब तो नहीं करेंगे। नीचे के पार्ट में सिग्निफिकेंस ऑफ रिसोर्स, कन्वर्जेशन ऑफ रिसोर्स, रिसोर्स, तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।